SAT सेट स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट नवंबर 2022 में कक्षा 11 की पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न पत्र आज हम हल करेंगे। यह प्रश्न पत्र कुल 20 अंक का था और इसके लिए 60 मिनट दिए गए थे। टोटल प्रश्नों की अगर हम बात करें तो 14 प्रश्न इसमें दिए गए थे जो अलग अलग अंकों के थे। 1 से लेकर 5 तक सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। वैकल्पिक प्रश्न है, 4-4 विकल्प दे रखे हैं और ये 1 से लेकर 10 तक जो है वो लघुत्तरात्मक प्रश्न है जिनका 1 अंक है। तो इसमें पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 4 ऑप्शन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ग मुख्य न्यायाधीश और घ संसद। तो सही जवाब है इसका राष्ट्रपति की जो सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 2 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 ऑप्शन इसमें भी दे रखे हैं, क 6 वर्ष, ख 5 वर्ष, ग 4 वर्ष और घ 10 वर्ष। तो इसका भी सही जवाब जो है वो क है, 6 वर्ष होता है। तीसरा प्रश्न जो है वो है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क राष्ट्रपति, ख प्रधानमंत्री, ग अध्यक्ष और जो घ है वो मंत्रिमंडल है। तो सही जवाब जो है इसका भी क ही है। पहले 3 प्रश्नों का क ही निकला है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। प्रश्न नंबर 4 की अगर हम बात करें तो भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका को अपनाया गया? कार्यपालिका पूछी है, सरकार का जो दूसरा अंग है। तो भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका को अपनाया गया है? 4 ऑप्शन है, क संसदीय कार्यपालिका, ख राजतंत्र, ग अध्यक्षात्मक कार्यपालिका और घ जो है मनोनीत कार्यपालिका। तो सही जवाब जो है इसका भी क ही है, संसदीय कार्यपालिका को अपनाया गया है। प्रश्न नंबर 5 जो है, उच्चतम न्यायालय जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट जिसको हम कहते हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर किस आयु तक रह सकते हैं? मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर किस आयु तक रह सकते हैं? 4 ऑप्शन है, क 62 वर्ष, ख 65 वर्ष, ग 60 वर्ष और घ 58 वर्ष। तो सही जवाब है 5वें का ख 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 और 7 जो है खालिस्तान भरे है, खालिस्तान दे रखे हैं और इस प्रश्न के जो है इन प्रश्नों के दोनों के 1 अंक है, एक अंक का एक प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 जो है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति डैश डैश हैं। तो वर्तमान समय में जो भारत की राष्ट्रपति हैं वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू जो है सही जवाब है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति हैं। प्रश्न नंबर 7 जो है, धन विधेयक किस सदन में डैश 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 खालिस्तान है पेश किया जाता है? तो धन विधेयक जो है हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 8 और जो 10 है, 8, 9, 10 3 प्रश्न है ये। इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं 1 से 2 शब्दों में लिखने के लिए कहा गया है। तो इसमें 8वां प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो उत्तर है इसका 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। प्रश्न नंबर 9 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और प्रश्न नंबर 10 है जो 1 नंबर का है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही जवाब है 5 वर्ष का होता है। प्रश्न नंबर 11 और 12 जो है इन प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में लिखने के लिए कहा गया है और इनके 2-2 अंक का ये प्रश्न है। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, ये थोड़ा सा बुक से हटके पूछा गया है, नौकरशाही के कोई 2 कार्य लिखो। नौकरशाही के कोई 2 कार्य लिखो जिसको हम स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। तो इसको नौकरशाही भी हम कह सकते हैं। तो 2 कार्य पूछे हैं, पहला है उसमें सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना। दूसरा है नीतियों के निर्माण में मंत्रियों को सलाह देना। और तीसरे अगर कार्य की हम बात करें,
सार्वजनिक सेवाओं, जिनको पब्लिक सर्विसेज कहते हैं, सार्वजनिक सेवाओं का निष्ठापूर्वक संचालन करना, सभी लोगों को ईमानदारी से सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना। तो ये 2-3 इनके कार्य हैं। प्रश्न नंबर 12 जो है वो है उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब है ऐसे मुकदमे जो सीधे उच्च न्यायालय में, जिसको हम हाई कोर्ट कहते हैं, जो राज्य में स्थित होता है, उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आने वाले कोई 2 मामले लिखो, किन मामलों को सीधे उच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। तो इसमें पहला है कि यदि नागरिकों के मौलिक अधिकार उनसे छीने जाते हैं तो उनकी रक्षा के लिए वे सीधे उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, मतलब उनको निचली अदालत में जाने की जरूरत नहीं है। यदि नागरिकों के मौलिक अधिकार उनसे छीने जाते हैं तो उनकी रक्षा के लिए वे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। और एक और मामले में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार मिला हुआ है, विवाह, तलाक, वसीयत और न्यायालय का अपमान जैसे मुकदमे भी सीधे उच्च न्यायालय में ले जाए जा सकते हैं, इनको छोटी अदालत में ले जाने की जरूरत नहीं होती है। प्रश्न नंबर 13 और 14 2 प्रश्न है ये। तो इन प्रश्नों के उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखने के लिए कहा गया है। और पहला प्रश्न है बिल्कुल आसान सा, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कोई 3 योग्यताएं लिखो। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कोई 3 योग्यताएं लिखो। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जरूरी है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा है उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो। तीसरा है वह केंद्र और राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। और चौथा है कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और पांचवा है चुनाव लड़ने के लिए उसे 15,000 रुपए की राशि जमानत के रूप में जमा करवानी होगी। अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है कोई व्यक्ति तो 15,000 रुपए की राशि जमानत के रूप में जमा करवानी होगी। अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, लोकसभा अध्यक्ष के 3 कार्य लिखो। तो लोकसभा अध्यक्ष के जो कार्य हैं उसमें पहला है सदन की बैठकों की अध्यक्षता करना, ये एक महत्वपूर्ण काम है उसका। दूसरा, इस बात का निर्णय करना कि कौन सा बिल किस दिन सदन में पेश किया जाएगा और किस विधेयक पर किस दिन बहस होगी। कौन सा बिल किस दिन सदन में पेश किया जाएगा और किस विधेयक पर किस दिन बहस होगी। तीसरा जो काम है लोकसभा के अध्यक्ष का वह है सदन में सदस्यों के बोलने का क्रम निश्चित करना कि कौन से नंबर पर कौन से सदस्य को बोलना है। प्रश्न नंबर चौथा पॉइंट है लोकसभा के सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों, जो उनको लोकसभा के सदस्य होने के नाते उनको मिले हुए हैं, लोकसभा के सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा करना। और पांचवा है कि वह सदन में राष्ट्रपति के संदेशों को पढ़कर सुनाता है। तो ये 11वीं कक्षा का पॉलिटिकल साइंस का बिल्कुल आसान सा पेपर आया।